अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में सेल हुआ। जैक डोर्सी, जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपना पहला ट्वीट $2.9 मिलियन में सेल किया। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट जिसने अपनी 1000 सेल्फीज़ का कलेक्शन बनाकर $1.1 मिलियन में सेल किया। इसी तरह एक बीपल नाम के आर्टिस्ट ने अपना आर्ट वर्क बनाकर उसे $69 मिलियन बनाए। इसी तरह दोस्तों, हमें रोज़ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान के एक स्टूडेंट की पोस्ट या मीम सेल हो गई, वो भी $1 मिलियन में। इसी तरह एक क्रिकेट ग्राउंड में बनाया जाने वाला पोज, वो भी $1 मिलियन में सेल हुआ। इन सब के साथ एक NFT लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और हमारे दिमाग में ये आता है कि ये NFT है क्या, इसका क्या मतलब है, NFT बनाते कैसे हैं, सेल कहाँ करते हैं। जी हाँ, आपको इस वीडियो में NFT की तमाम जानकारी देंगे। गाइस, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें। इन फ्यूचर हम आपके लिए मनी मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। NFT का फुल फॉर्म क्या होता है? NFT का फुल फॉर्म नॉन फंजेबल टोकन। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि नॉन फंजेबल टोकन क्या होता है। नॉन फंजेबल का मतलब नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल होता है। दोस्तों, जो NFT होती है वो यूनिक होती है, वो किसी से सिमिलर नहीं होती। इसमें कुछ ख़ास बात होती है जो इसे दूसरों से यूनिक करती है। अब मान लेते हैं कि आपके पास 5000 का नोट है और एक मिस्टर एक्स के पास भी 5000 का नोट है। आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं बिकॉज ये एक सिमिलर है, इनकी वैल्यू सिमिलर है। इसको हम फंजेबल बोलते हैं क्योंकि 5000 के नोट सबके पास होते हैं और सिमिलर ही होते हैं। अगर आप एक ही 5000 के नोट पर शाहिद अफरीदी के ऑटोग्राफ ले लें तो वो दूसरे 5000 के नोटों से यूनिक हो जाता है बिकॉज़ इसमें शाहिद अफरीदी के ऑटोग्राफ है। अब आप किसी को ये नहीं कहोगे कि आप अपने 5000 दे दो क्योंकि ये सिमिलर हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि एक शर्ट, एक बैट 50 करोड़ में, 100 करोड़ में सेल हुआ। वो क्यों इतने महंगे पैसों में सेल हुआ? क्योंकि उस शर्ट या बैट वो दूसरों से यूनिक होता है। इस पर फिल्म हीरो या किसी बैट्समैन के ऑटोग्राफ होते हैं। इसको हम नॉन फंजेबल कहते हैं। अब एक दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक म्यूज़ियम के पास मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है। आपने भी एक पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की और आप इस पेंटिंग को ले जाएं और कहें म्यूज़ियम वाले भैया से कि भाई आप इस पेंटिंग को ले लें और दूसरी वाली जो आपके पास मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है आप वो मुझे दे दें। वो कभी भी आपको नहीं देगा बिकॉज़ वो एक यूनिक आइटम है। इनको हम कहेंगे नॉन फंजेबल, मतलब जिनको अब हमें समझ आ गया कि NFT क्या होती है। ऐसी चीज़ जो यूनिक हो और सिमिलर चीज़ों के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सके। इसी तरह हमें फंजेबल और नॉन फंजेबल का मतलब भी पता चल गया। दोस्तों, अब टोकन क्या होता है? जब हम कोई मकान या दुकान ख़रीदते हैं, इसके लिए हम एक रजिस्ट्री करवाते हैं। इस रजिस्ट्री में हमारा नाम होता है, हमारा पता होता है और हमारे सिग्नेचर भी होते हैं। वो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मतलब ये होता है वो घर आपका है। इस रजिस्ट्री को हम टोकन कहते हैं। अब एक और मिसाल से टोकन को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने चेज़अप से शॉपिंग की और चेज़अप ने आपको उन प्रोडक्ट की रसीद बनाकर दे दी जो आपने परचेज़ की। इस रसीद के ऊपर कुछ यूनिक नंबर होते हैं। इन यूनिक नंबर को इनवॉइस नंबर बोलते हैं। जब आप कभी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस या वापस करेंगे तो वो अपने POS सॉफ्टवेयर में आपके इनवॉइस नंबर को एंटर करेगा और उसके पास जो आपने प्रोडक्ट सेल की थी, जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ की थी, उसकी सारी जानकारी आ जाएगी। आपने कौन सी डेट को, किस टाइम, कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदी। अब हमें ये भी पता चल गया कि टोकन क्या होता है। एक ऐसा यूनिक नंबर जो एविडेंस होता है, जो ये बताता है कि आप इस चीज़ के ओनर हैं। अब आप अपने NTN नंबर, नेशनल ID कार्ड, स्कूल फ़ी वाउचर और रोल नंबर स्लिप को भी टोकन कह सकते हैं। ये टोकन फिज़िकल फॉर्म में होते हैं। इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन NFT के टोकन को आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं बिकॉज वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। अब मैं आपको एक ही लाइन में NFT का मतलब समझाता हूँ। हर वो डिजिटल चीज़ जिसके आप ओनर हैं या क्रिएटर हैं,
वो चीज़ इस दुनिया में यूनिक है, वो आपकी NFT है। इससे आसान ज़बान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझा सकेगा। हम अपने अगले स्टेप पर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि NFT क्या क्या हो सकती है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आर्ट बनाना जानते हैं तो आपका एक यूनिक आर्ट भी NFT हो सकता है। अगर आप म्यूजिशियन हैं और म्यूज़िक बनाते हैं तो आपका यूनिक म्यूज़िक भी NFT है। इसी तरह गेम्स, फैशन, मीम्स, डोमेन नेम्स भी आपकी NFT में शुमार होते हैं, क्योंकि वो भी एक यूनिक आइटम है। सवाल ये पैदा होता है कि NFT क्रिएट कैसे करें और सेल कहाँ करें और कितनी तरह से हम NFT से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं तो आप इसी तरह अपनी NFT क्रिएट करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कैनवा पर भी बना सकते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं जिनसे आप NFT बना सकते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक बताएंगे। जब आपकी NFT बन जाए तो आप अपनी NFT को इन वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करके NFT को लिस्ट कर सकते हैं सेल करने के लिए। दोस्तों, आप फाइवर पर भी NFT की सर्विसेज दे के ढेरों पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें। इन फ्यूचर हम इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।